अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फ़र्स्ट रोज़ा है, आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये व्लॉग तो मेरा चांद रात का है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई रमज़ान प्रेप करने में, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं पंजाब चली गई थी और जब वहाँ से वापस आई हूँ तो फिर आकर कुछ घर के ज़रूरी काम थे वो करना शुरू किए। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा था कि लास्ट में किचन में आऊँगी और किचन एक दफ़ा अच्छे से साफ़ करके और फिर जो भी ग्रॉसरी वगैरह करनी है रमज़ान की वो सारी करूँगी। अच्छा जी, इस तरह से हुआ कि अब क्योंकि हमारा प्लान तो ये था कि यहाँ से जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे, तो फिर रमज़ान में हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ से निकलने में लेट हो गए, फिर वहाँ गए तो वहाँ से फिर काम थे जो ज़रूरी, वो करते करते वापस आए तो यहाँ पर रमज़ान भी बिल्कुल सर पे आ गया था। तो है, मैंने आप सबके साथ शेयर तो किया था रमज़ान प्रिपरेशन अपनी, लेकिन वो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने पंजाब जाना है तो मैं बच्चों के लिए बनाकर चीज़ें रख रही हूँ ताकि वो पीछे से खाते रहेंगे जब भी उनका जो दिल करेगा। तो अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने सारा फ्रीज़र खाली किया हुआ है। मैं बल्कि अभी आपको उसकी लुक भी दिखाऊंगी फ्रीज़र की। जो भी मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मतलब आप अभी से बना के रख रही हैं, मतलब रमज़ान में ख़राब हो जाएगा ये सारा, ये वो पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का ये मतलब प्यार होता है, चाहे आप लोग पॉजिटिव बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि व्लॉग बनाना इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब हम लोग व्लॉग बनाते हैं, जाहिर सी बात है ये काम तो हर कोई कर रहा होता है। आज जैसे रमज़ान स्टार्ट होना है, आप लोग व्लॉगिंग नहीं भी करते, जो मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं सुन रही हैं, तो वो भी जाहिर सी बात है अपना रमज़ान से पहले एक दफ़ा उनकी कोशिश होती है किचन की डीप क्लीनिंग कर ली जाए। जो सामान राशन वगैरह ख़त्म होता है वो सारा लिख लेते हैं, फिर ग्रॉसरी आती है, फिर जो भी उनको मैनेज करना, सारा अरेंज करना, वो सब कर रहे होते हो आप लोग भी। लेकिन जब आप व्लॉगिंग साथ में करते हो ना, तो फिर ये समझ ले कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। मतलब जहाँ पे आपको 1 घंटा लगना है वहाँ पे 2-3 घंटे लग रहे होते हैं। हर चीज़ आपने तरीके के साथ दिखानी भी होती है, साथ में काम भी करना होता है और कभी कैमरा उठा के इधर लगाना होता है, कभी कैमरा उठा के उधर लगाना होता है। तो ये बड़ा साथ में झंझट चल रही होती है। तो आज तो बल्कि मैंने ट्राईपॉड पे कैमरा लगाया तो मोहम्मद आया, मैं किचन में काम कर रही थी अपने ध्यान में, उसने आके मेरा ट्राईपॉड नीचे गिराया और फिर ट्राईपॉड का जो ऊपर का हेड होता है ना वो भी टूट गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे कल सहरी का व्लॉग बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह से बनाऊँगी। लेकिन खैर देखते हैं क्या करेंगे। बस कल ही अब आसिफ लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है। आज तो बहुत सारे काम भी थे और आसिफ भी बिजी हैं आप काफ़ी ज़्यादा आज। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना एक दफ़ा फिर से दिखाया। तो अल्लाह करे कि इस महीने के सदके अल्लाह ताला हम सब के घरों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, और जो परेशान है, जो मुश्किलात में, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो कोई बेरोज़गार अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फ़रमाए। और मेरी जो बहनें बेऔलाद है जो मुझे कमेंट्स करती हैं, अल्लाह पाक इस प्यारे महीने के सदके अल्लाह करे कि उन सब की गोद भर जाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस आप भी बहुत सारी दुआएं किया करें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें, क्योंकि किसी की भी आमीन कबूल हो जाती है, किसी की भी दिल से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाती हैं। बस हर किसी के लिए अच्छा बोला करें और अच्छा ही सोचा करें। तो बस आज जो है ना देखें, मैंने किचन की सारी एक दफ़ा सफाई कर ली। तो अब मैंने सोचा कि मैं क्योंकि चटनियाँ बनानी थी, मैं लेट हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया है। हर रमज़ान में मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ और पूरा महीना मेरा आराम से इतनी अच्छी ये चटनियाँ चल जाती हैं ना। आपको पता है कि इमली आलू बहारे की और खुबानी की चटनी जो है, चाहे चना चाट है, दही बड़े हैं या फिर रोल, समोसे, पकोड़े, कोई भी चीज़ है, तो इन सब के साथ ये चटनियाँ जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे दही बड़े खाते हैं या फिर हम चना चाट खाते हैं, तो उस पर जो चटनियाँ होती हैं वो कितने मज़े की लग रही होती हैं। तो यही आप घर पे बनाए तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इन जब भी आपने आलू बहारे लेकर आने हैं या खुबानियाँ लेकर आनी है ना, उनको अच्छे से वाश कर लीजिएगा, क्योंकि इनको अक्सर होता है क्या है कि जो भी दुकानदार होते हैं या फिर जहाँ भी ये सामान आता है, चाहे बड़े बड़े मार्ट्स ही क्यों ना हो, तो जब ये पैकिंग होती है, समझ लेके जहाँ से भी इनका सारा माल जो होता है वो पहले सुखाया जाता है या फिर इनको पैक किया जाता है। क्योंकि हम लोग कोई वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से तो डायरेक्ट नहीं आ रहा होता ना, जो छोटी शॉप्स होती हैं या मार्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारे तो आसपास हैं, तो हम देख रहे होते हैं अक्सर अपने छतों पे उन्होंने दालें डाली होती हैं, चने डाले होते हैं, तो वहाँ से वो पैकेट बना रहे होते हैं और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इनको अच्छे से ज़रा वाश कर ले बंदा ना, तो सुकून हो जाता है। और वैसे भी आपको पता ही है कि जब हम घर में चीज़ बना रहे हैं तो अपने हाथों से बनाते हैं, तो हमें पूरा यकीन होता है कि ये चीज़ साफ़ सुथरी बन रही है। अच्छा, तो अभी अच्छे से वाश करने के बाद मैंने इनमें पानी डाल दिया इतना कि इसमें ये डिप हो गए। आलू बहारा, इमली और खुबानी तीनों को अलग अलग मैंने भिगो दिए। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी ना ये सारा जितना सामान था जो कि ज़रूरी था वो मैंने अभी मंगवाया। फ़िलहाल थोड़ा बहुत ही मंगवाया, आसिफ को भेज भेज के।
मतलब सारी चीज़ें नहीं है इसमें, जो है वो मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूं। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ये सारा जो सामान, सॉरी क्या कहते हैं, ग्रोसरी करने में, रमज़ान की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। उसका रीज़न दिखाओ, दिखाओ ज़रा इसमें। ये हर व्लॉग में आके मेरा पंगा करता है ना ये बच्चा। खैर मैं बता रही थी कि मतलब जो चीज़ें लेकर आई, अच्छा एक तो ये देखें ग्रीन टी है, जो कि आपको पता ही रोज़ा रखने के बाद अक्सर जो है वो आपको बदहजमी हो जाती है खा खा कर। तो आप अगर एक कप ग्रीन टी का पी लेते हैं तो उससे जो है ना वो आपका हजम हो जाता है खाना पीना। अच्छा उसके अलावा जैसा कि ये देखें चाट मसाले के तकरीबन 3 डब्बे जो है ना वो आ गए हैं चाट मसाला को, क्योंकि रमज़ान में चाट बहुत ज़्यादा बनती है। ये शामी कबाब मसाला हो गया, कौरमा मसाला हो गया, बिरयानी मसाला, और ये भी कौरमा मसाला। बिरयानी मसाला भी कम है और भी आएगा इसके अलावा। अच्छा उसके अलावा ये जो चने आप देख रहे हैं ना ये वाले ये जो चने हैं ये अलग वाले होते हैं। आपको पता ही है कि ये सालन के लिए यूज़ किए जाते हैं और चाट के लिए जो है ना वो ये वाला चना यूज़ किया जाता है। ये देख सकते हैं आप छोटे चने हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब ये वो जिस तरह से ये वाले चने अक्सर हलवा बन जाते हैं ना, तो उस तरह से ये वाले चने हलवा नहीं बनते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा उसके अलावा चने की दाल, मूंग की दाल, ये कुछ चीज़ें जो घर में पड़ी हुई थी, जैसे जिन पे ये रबर बैंड लगे हुए ना, ये मैंने निकाली हैं क्योंकि अभी मैं सारे इसको मसाले को डालने लगी थी बोतल में, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी निकाल लूँ। ये गरम मसाला लेकर आए थे, नमक लेकर आए, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये आप देखें क्या कहते हैं इसको, अनारदाना, पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, घी, ऑयल वगैरह। अभी घी के 2 ही पैकेट है लेकिन पूरी बाल्टी आएगी 10 किलो वाली। अच्छा ये हो गया, नील हो गया, केचप हो गया, चीनी हो गई और पत्ती हो गई जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये हो गया जामे श्री और बेसन और खजूरें जो है ना, ये देखिए अभी मैंने थोड़ी मंगवाई है ये वाली और थोड़ी ये वाली। अभी इनका मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी वाली खजूरें बनेगी इंशाल्लाह। अभी बनाती हूँ फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा ये साबुत जो धनिया होता है ये पकौड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और एक इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है पकौड़ों में। नमक हो गया और सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है ना, कुछ रह तो नहीं गया। चलें अब जल्दी से जो है ना हम लोग ये साबुन देखें, ये तो मेरा ही गया। तो भाई छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ना अभी भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेन चीज़ें जो कि ज़रूरत की थी वही मैंने मंगवाई थी। बाकी जो है अभी कुछ रह गया वो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता आता रहेगा। तो आज आसिफ इस काम में बिज़ी थे, मतलब वो ला के मुझे सामान दे रहे थे और मैं आज किचन का सारा सफाई ये वो कर रही थी। और अभी ये सारी ग्रॉसरी जितनी आप देख रहे हैं इन सबको रीलोड करना है इन जार्स में, फिर उसके बाद इनको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करना है। और ये जो ग्रॉसरी होती है ना, यकीन करें इसको ऑर्गेनाइज़ करना भी इतना कोई टाइम टेकिंग काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा तकरीबन 2 घंटे जो थे ना वो इसको लग गए थे, क्योंकि जितने ये जार डब्बे बोतलें आप देख रहे हैं, पहले इनको मैंने सारा साफ़ किया था कपड़ा मार के, क्योंकि वाश तो अब करती तो फिर गीले हो जाते, फिर उसको आने में ये वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाना था। और वैसे भी फिर किचन का काम, फिर चटनियाँ बनानी थी और फिर मुझे ये था कि भाई मेरे जो भी काम हो सकते हैं मैं फटाफट वो कर लूँ। तो है मैंने इनको कपड़ा मार के साफ़ किया, फिर जितनी ये सामान है आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं सारा इनमें डालती जा रही हूँ और फिर इनको सबको जाके अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। अच्छा वैसे तो आपको पता है कि घी या ऑयल हो, ये दोनों चीज़ें रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और आपको पता ही है। अच्छा इंडिया में जो मुझे अक्सर कमेंट्स करते हैं उनकी चीज़ें इतनी सस्ती होती हैं, मैं तो हैरान हो रही होती हूँ। हमारा ये एक पैकेट जो है वो 500 से ऊपर है, मतलब जो ऑयल का पैकेट है, घी का पैकेट है, वो 500 से भी ऊपर का 1 kg का पैकेट है। आप सोचें ज़रा, और कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो मैं सोच रही थी कि एयर फ्रायर ले लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि एयर फ्रायर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं ठीक होता। हम लोग अब देखें ना, जैसे ओवन भी तो यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की अगर चीज़ें देखी जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम यूज़ कर ही रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। जैसे नॉन स्टिक बर्तन हो गए, तो वो भी अक्सर कहते हैं कि नहीं सही होते हैं, लेकिन फिर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको भी। तो मतलब हर कोई, आज मुझे इस तरह लगता है कि जैसे जो चीज़ सेहत के लिए ठीक नहीं है ना, वो हर कोई यूज़ भी कर रहा होता है और हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमारी भी सुनने को आती है। किसी का बीपी का कोई पेशेंट है, किसी को शुगर हुई हुई है, किसी को अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है। तो हमें लगता है कि जैसे देखिए पहले ज़माने में कितनी सादा ज़िंदगी गुजारते थे, मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर स्टील के बर्तन, इस तरह की चीज़ें होती थी ना, तो वो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो हम लोगों ने फैमिलीज़ में एक दूसरे के साथ उठना बैठना कम कर दिया है, इस वजह से भी मुझे इस तरह लगता है कि बीमारियां ज़्यादा होगी। क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो होती हैं जब वो एक दूसरे के साथ बैठती नहीं हैं, गपशप नहीं करती हैं, तो फिर वो समझ लें कि मतलब
मतलब डिप्रेशन में आ जाती हैं, घर के काम कर कर के तंग आ जाती है, थकावट होने लगती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, थोड़ी देर हंसते हैं, तो हमारी काफ़ी थकावट ख़त्म हो जाती है। हम लोग ज़हनी तौर पे थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर घर के कामों की तरफ वापस आते हैं। अब जिस बंदी ने सुबह से लेकर शाम तक घर के काम ही करने हैं, बच्चों को संभालना है, किचन को देखना है, हस्बैंड को देखना है, हर चीज़ वो करनी होती है, फिर उस बेचारी ने क्या करना है, एंड पे आके बीमारियाँ ही लगनी है उसको, और क्या होना है। तो है जी, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, सबको सेहत दे। बस अल्लाह ताला ये रहमतों बरकतों वाला महीना यकीन करे कि आप थोड़ा सा सामान लेकर आए ना, वो भी इतना सारा लग रहा होता है। वाकई में बहुत बरकतों वाला महीना है ये वाला। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद अभी ये जो मसाले हैं सारे आप लोग देख सकते हैं, ये अपने अपने जार में मैंने डाल दिए हैं। बस ये कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि अब ये सोच रही हूँ कि ऐसे ही उठा के रख देती हूँ, जैसे जैसे जो खाली होता जाएगा फिर उसमें डाल दूँगी। कुछ जो ज़्यादा वाली चीज़ें थी जैसे चने हो गए, बेसन हो गया, चीनी हो गई, वो बड़ी बाल्टियों में डाल दी मैंने, और उन्हीं की मैंने छोटी बाल्टियों में डाल दी। दूसरा जो पत्ती है ये पीछे आप देख सकती हैं, ये बड़ी वाली बोतल में भी डाली है, और हमने यहाँ पे कहाँ गया वो छोटा, ये ऊपर बड़ा वैसी के, तो इसी के ऊपर हमने छोटे बोतल में भी डाल दिया। ठीक है, तो सेम इसी तरह जो चीनी बड़ी वाली डब्बे में डाला है, और यहाँ पे देखिए छोटी वाली बोतल में भी वो डाल दिए। और सेम इसी तरह नमक आप देख सकते हैं कि ये बड़ी वाली बोतल में भी डाला है, और छोटी वाली बोतल कहाँ गई नमक वाली, पता नहीं कहाँ चली गई। खैर, पिसा हुआ सूखा धनिया देखें, ये जो रेगुलर यूज़ होगा, और जब ख़त्म हो जाएगा फिर इसमें से हम ऐड करेंगे। इसी तरह लाल मिर्चें भी वहाँ पड़ी हुई हैं छोटी वाली बोतल में, और ये इस तरह हो गया। ये हो गया हमारा कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, बाकी दालें चने सब जो है, अनारदाना, सौंफ, और ये है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, अभी इसके ऊपर हसीब लिख देगा तो बस ये हो जाएगा। उसके अलावा ये देखें क्या है हसीब, ये काली मिर्च है। तो आप देखें, सबसे पहले मिक्स गरम मसाला है, उसके बाद फिर ये साबुत जो काली मिर्च होती है वो है, ये बड़ी इलायची जो है वो है, और ये काली मिर्च जो पीसी हुई है ना वो वाली है। ठीक है, ये सारा गरम मसाला हो गया। अच्छा, तो सामान तो सारा अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिया था। अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पे ग्रीन चटनी बना के। ये बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं जब भी दही बड़े बनाती हूँ तो आसिफ को वाइट दही जो है ना वो पसंद नहीं है। मतलब दही बड़ों में भी मुझे ग्रीन चटनी डालनी पड़ती है, क्योंकि आसिफ को जो है ना वो मतलब रायता टाइप तो वो खा लेते, लेकिन दही नहीं खाते वो ना। तो खैर, मैंने ये पुदीना आसिफ लेकर आए थे, तो मैंने सारा अच्छे से वाश करके इसको रख लिया। और फिर ये मैं आसिफ को कह रही थी थोड़ा है, आप थोड़ा और ले आते ना तो मेरे आराम से 10-15 दिन तो जो है ना वो इजीली निकल ही जाने थे चटनी। क्योंकि एक क्यूब जो है वो रोज़ का भी यूज़ होना, तो अगर 10 क्यूब बनते हैं तो 10 दिन, 15 क्यूब बनेंगे तो 15 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो है, यहाँ पे आप देखें 2-3 जवे लहसुन के, 2-3 हरी मिर्चें और पुदीना ले लिया। इसमें मैं पिसा हुआ सूखा धनिया डालूंगी, तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा कम ही है, और कुटी हुई लाल मिर्च भी हम लोग तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा कम, और टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसके अलावा ये जी ज़ीरा पाउडर आ गया, ये हमने समझ लिया कि आप 1 टीस्पून जो है ना वो ऐड कर देना। उसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। ठीक है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, चाट मसाला, ये जो क्या कहते हैं जवे हैं लहसुन के, हरी मिर्चें, नमक डाल दिया। थोड़ी सी अगर काला नमक हो तो वो भी ऐड कर दें। अभी फ़िलहाल काला नमक नहीं था, वो मैंने मंगवाया, इसी से मैंने बोला कि वो भी लेकर आएँ, चटनियों में भी यूज़ होगा। तो फिर वो अक्सर ही जो शरबत वगैरह बनते हैं ना तो उनमें भी डालें तो बहुत मज़े का लगता है। तो बस वो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अब जल्दी से इसको हम लोग मशीन को चलाते हैं, और फिर चटनी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, वैसे तो मैंने ये जो चटनी है ना वो दही बड़ों में डालने के लिए बनाई है। तो अगर आप लोग जैसे रोटी के साथ कुछ लोग पसंद करते हैं, चावलों के साथ पसंद करते हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी इमली डालें, टमाटर डालें, अनारदाना डालें। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो खट्टी मीठी सी चटनी बन जाती है। तो बस अभी यहाँ पे देखें जो एक्स्ट्रा इसमें मैं डाल दूँगी, जो क्यूब में जो ट्रे होती है, आइस क्यूब ट्रे जो है, इसमें मैं डालने के बाद जो एक्स्ट्रा है ना ऊपर से वो सारी हटा के उतार लूँगी। और बाकी जो है एक और कोशिश करती हूँ कि 2-3 क्यूब और बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में सारी यही थी बस। तो अभी ये देख लें कितने हैं, ये काउंट कर लें, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, तकरीबन 11, 12, और समझ लें कि निकल जाएंगे मेरा आराम से 15 दिन जो है ना वो निकल जाएंगे चटनी के। क्योंकि जब हम लोग अफ्तारी का काम कर रहे होते हैं ना, तो ये है तो बहुत छोटे छोटे काम, चटनी बनाना यूँ फटाफट बन जाता है, लेकिन इसके लिए भी आपको जग निकालो, पुदीना साफ़ करो, उसमें डालो,
ये करो, बीच में दूसरे काम चल रहे होते हैं, तो वो बड़ी टेंशन बन रही होती है। अच्छा, ये तो होगी हमारी हरी चटनी रेडी। अब मैं बनाने लगी थी खुबानी की चटनी। तो यहाँ पे खुबानी को भिगोए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैंने सुबह जब किचन की सफाई की, साथ ही मैंने खुबानी को भिगो दिया था। उसके बाद आपने देखा मैंने कितने काम कर लिए, जो भी ग्रॉसरी वगैरह थी वो सारी उठा के अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ की है, डब्बे वगैरह ये वो हर चीज़ करते करते मुझे शाम हो गई थी। तो मैं ये चटनी बनाने लगी हूँ। तो इसको वैसे तो आप अगर ओवरनाइट इसको जो है वो भिगो देंगे ना तो और भी ज़्यादा नरम हो जाएंगे बिल्कुल। तो खुबानियाँ जो है वो मैंने गुठली के बगैर वाली ली थी। तो बस इसको हम लोग जल्दी से ग्राइंड करते हैं। और ये भी चटनी को ज़्यादा टाइम नहीं लेती, फटाफट से ही बन जाती हैं बस, लेकिन बहुत आसान हो जाता है। यकीन करें कि आपके आराम से पूरा महीना सुकून से गुजर जाता है। अब मैंने इस चटनी को ग्राइंड कर लिया। अब जल्दी से हम पैन लेंगे, कोई भी जो भी आप पैन यूज़ करते हैं वही वाला हाल हो गया ना। मेरे पास नॉन स्टिक वाला पड़ा हुआ है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चटनी ग्राइंड की है वो सारी मैं इसमें डाल रही हूँ खुबानियों की। अब मैं इसमें जल्दी से जो चीज़ें डाल दी है ना, मसाले वगैरह फटाफट से वो डालते हैं। और जो नीचे आँच है वो आपने मीडियम ही रखनी है, मतलब ना बहुत तेज़ करनी है ना बहुत कम करनी है। इसमें मैं थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि चटनी काफ़ी गाढ़ी थी, अभी तो पकेगी भी, तो आपको पता है पानी अभी थोड़ा सा और जाएगा। उसके अलावा हम लोग इसमें चीनी भी अभी थोड़ी ऐड करेंगे, तो चीनी का भी पानी होगा। और भी इसमें जो जो चीज़ें आप इसको पूरा महीना कैसे सेव कर सकते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया जी कुटी हुई जो काली मिर्च होती है वो। उसके अलावा मैंने डाला यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, पीसी हुई लाल मिर्च डाली है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा काला नमक भी इसमें ऐड करेंगे और चीनी भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। ये चीज़ें साथ साथ मैं ऐड करती जा रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब मिक्स करने के बाद आपने जो है इसको चलाना है और फिर आप इसको थोड़ा सा टेस्ट जब पकने लगेगी ना तो फिर आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर तो आपको इसका बिल्कुल एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा तो फिर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगेगा थोड़ा सा नमक कम है, ज़्यादा है या चीनी कम है तो उस हिसाब से फिर आप इसमें ना मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। तो क्योंकि इसीलिए फ़ायदा होता है कि आप अगर रमज़ान से 1-2 दिन पहले ये चीज़ें तैयार करते हो तो आप रोज़े की हालत में भी नहीं होते हो, तो आप इन चीज़ों को टेस्ट करके आप अपने हिसाब से रख सकते हो बना के। और फिर रोज़े की हालत में अगर करें तो फिर तो बंदा टेस्ट भी नहीं कर सकता, फिर जब भी पता चलता है जब खाने के लिए बैठो फिर ही। तो खैर अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और ये देखें जी एकदम से चीनी को ज़्यादा ही गिर गई आके तो खैर थोड़ी करने के बाद मैंने ये ऐड कर दी। उसके बाद अब मैं इसको पकाऊंगी, फिर मुझे लगेगा बाद में टेस्ट कर लूँगी थोड़ा सा, अगर मुझे कम ज़्यादा कुछ भी लगा इसमें कि मतलब मिर्चें नहीं, क्योंकि ये चटनी थोड़ी स्पाइसी भी होती है, मीठी भी होती है, खट्टी भी होती है, तो बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट होता है इसका। ख़ास तौर पे चने की चाट के साथ ये वाली चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो है इसको थोड़ा देर कुक करती हूँ। दूसरी साइड पे जो है ना मैंने वो ये थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग फूड कलर ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक अच्छा सा कलर चटनी का आ जाता है जिसको देख कर ना एक बड़ी अच्छी मज़ेदार सी लुक लग रही होती है चटनी की। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर आप लोग घर में बना रहे हैं तो इसमें फूड कलर डालेंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर आपको दिखाना भी हो तो कैमरे में ज़रा थोड़ा सा कलर अच्छा लग रहा होता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया ताकि चटनी का जो कलर है ना वो अच्छा सा आपको नज़र आए। अब हम इसको पकाएंगे इतनी देर। ये देखें कि अब इसमें जो पानी था वो अच्छे से पक गया। अब जो इतनी सी गाढ़ी आपने छोड़ देनी है, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाएगी। अब ये हमारे पास है इल्मी नहीं इमली जो भिगो के रखी थी ना, उसका जो पल्प है ना वो मैंने ले लिया, गुठलियाँ निकाल दी हैं। यहाँ पे ये है आलू बुखारा, ठीक है, ये भी मैंने जब से भिगो के रखा हुआ था, ये इसी तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। ये हो गया इमली और आलू बुखारा। अब इसमें मैं कौन कौन से मसाले ऐड करने वाली हूँ उससे पहले हम लोग ज़रा जाके चाँद देखा है, क्योंकि आसी कह रहे थे अब चाँद निकल आया तो चलो चलो सब चलते हैं चाँद देख कर आते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो चाँद है वो नज़र आ गया था आप सबको। रमज़ान का चाँद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा चटनियों के दौरान ही आके मैं यहाँ पे चाँद भी देख रही हूँ, फिर वापस जाके चटनियों को भी देखूँगी। तो ये आज चाँद रात भी थी और साथ में जो है ना ये देखें ज़रा फिर से वही मेरी गलती हुई है, मतलब चटनी डालने लगी थी तो चम्मच गिरा, साथ ही वो भी गिर गई। तो यार क्या करें, मतलब जब आपको इतने सारे काम कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं सब चीज़ें, तो फिर इस तरह की छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं ना वो हो जाती हैं, इनको इग्नोर कर दीजिएगा। और मेरी कुछ बहनें जो हैं आपको पता ही है, 1-2 है जो कि आके ऐसे फिर कमेंट्स करने लग जाती हैं। तो खैर अच्छा, यहाँ पे देखिए इमली आलू बुखारे की चटनी में मैंने ना चीनी डाल दी है, अभी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाल दी है। उसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं जी पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो डाल देंगे। और नेक्स्ट क्या डाल रही हूँ, जल्दी जल्दी डालो। अच्छा, इसमें मैं वैसे आपको बता देती हूँ फटाफट से, हमने क्या डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, चीनी डाल दी है और पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया और इसके अलावा हम इसमें काला नमक भी ऐड करेंगे। और इसमें क्या ऐड करेंगे, नमक जो है ना सफ़ेद वाला वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको पकने देंगे अच्छे से। आप चाहे तो इसमें गुड़ या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छा जी, दोनों चटनियाँ हमारी बन के पक के अच्छे से रेडी होगी। जब देखा मैंने पानी इनका खुश्क हो गया और थोड़ी गाढ़ी होने लगी थी, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि जब ठंडी होती है ना फिर और भी ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि जितना आपको रखना है ना उतना ही करिएगा। तो यहाँ पे जो 4 मग्स होते हैं वो मैंने मंगवा लिए थे। इनको अच्छे से साफ़ करके थोड़ा सा अगर भूनना चाहें तो भून लें। मैं तो भाई थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, मैंने इसी तरह से डाल दी उठा के। तो वो मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये जार लिए, इनमें फ़ौरन से, क्योंकि एयर टाइट जार होना ज़रूरी है। और हाँ, सिरका मैंने आपको नहीं बताया यार, सॉरी। मतलब आपने जब चटनियाँ ये बनानी है ना तो लास्ट में आपने 1 या 2 चम्मच जो है ना वो चटनियों में सिरका का ऐड कर देना है। उससे आपकी चटनी जो है ना वो ख़राब नहीं होती जल्दी, और आपका आराम से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गुजर ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चटनियाँ बन गई हैं। अब मैं इनको एयर टाइट जार में डाल के अब ठंडी हो गई हैं तो फ्रिज में रख दूँगी, और यहीं पर आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और फर्स्ट सहरी और अफ्तारी के व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।